नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम जन की बात। जन की बात यानी जनता की बात, आम लोगों की बात। और आज जन की बात के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन करोड़ों निवेशकों की जिन्होंने कभी अपना पैसा सहारा इंडिया परिवार में निवेश किया था। इसके अलावा पर्ल ग्रुप में भी लाखों निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था, अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी। इसके अलावा बहुत सी छोटी मोटी चिट फंड कंपनियां हैं जो निवेशकों का लाखों रुपए लेकर भाग गई हैं। लेकिन फिलहाल इन दो कंपनियों सहारा और पर्ल ग्रुप ने निवेशकों का पैसा वापस करने की शुरुआत की है और ये शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के कहने पर की है। सेबी और सरकार जब निवेशकों के हितों के में अपना पैसा वापस दिलाने की कोशिश की तब जाकर उनका ये पैसा वापस हो रहा है। तो सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 10 करोड़ निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई इस उम्मीद में थी लगाई कि एक दिन उनका पैसा, अच्छा पैसा ब्याज सहित मैच्योरिटी के बाद वापस मिलेगा। लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाया। इसके बाद निवेशकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लंबी लड़ाई चली और आखिरकार बात सरकार तक पहुंची। और अब देर से ही सही लेकिन सरकार अब हरकत में आई है और उनका पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सहारा इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है। इसके ज़रिए शुरुआत में केवल 10,000 रुपये तक रिफंड किए जाएंगे और इसके लिए आपको सहारा इंडिया पोर्टल में अप्लाई करना होगा। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल और सहारा की जो आपको रसीद मिली होगी या जो उनका बॉन्ड लेटर मिला होगा शुरुआत में जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उसका प्रूफ भी लगाना होगा। और ये सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं उसके 45 दिनों के अंदर आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि बहुत से निवेशक हैं और उनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, उन सब का पैसा कैसे वापस आएगा? तो इसका जवाब है स्टेप बाय स्टेप। यानी पहले चरण में सिर्फ 10,000 रुपये जिनका रिफंड क्लेम किया गया है उनके पैसे वापस होंगे। और मान लीजिए कि इससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आपके 10,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। बाकी का जो अमाउंट बचा वो आपके अगले स्टेप में रिफंड होंगे। और वो अगला स्टेप कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, सहारा ग्रुप ने अपनी 4 सोसाइटीज़ बनाई थी और ये सारी सोसाइटी साल 2010 से साल 2014 के बीच में बनाई गई थी। बड़े बड़े लुभावने वायदे किए गए थे और सहारा ग्रुप एक जाना माना ग्रुप है, इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा किया, लेकिन उनका भरोसा टूट गया। इसके बाद मामला सेबी तक पहुंचा और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का जो टीम है, इनका जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उन्होंने भी जांच की और जांच के बाद ये तथ्य सामने आया कि सहारा ग्रुप ने अपनी इन 4 सोसाइटीज़ के ज़रिए लगभग 10 करोड़ निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 करोड़ निवेशकों से, किन्हीं ने 10,000, किसी ने 25,000, जिसकी जितनी कमाई थी उन्होंने निवेश किया इस कंपनियों में और उससे सहारा ग्रुप ने 86,000 करोड़ रुपए कमाए।
अब इसके बाद जब उनका पैसा फंस गया तब सरकार धीरे धीरे अब इनके पैसे को वापस दिला रही है। रिफंड कैसे मिला, इसके हमने आपको प्रोसेस बताया कि सबसे पहले आपको एक जो पोर्टल बनाया गया है सहारा इंडिया पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इसका लिंक है, ये आपको हमारी वीडियो के में भी मिल जाएगा। इसमें आपको morerefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। जैसे इस पर जाएंगे आपको लॉगिन करना होगा, अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी और इसके बाद सक्सेसफुल आपका जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आएगा और इसके अलावा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस पर भी लिख कर आएगा। इसको नोट करके आप रख लें, ये भविष्य में आपके काम आएगा। इसके अलावा पहले चरण में फ़िलहाल केवल 10,000 रुपये ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपको बाद में मिलेगा, और जिस समय से आपने इन्वेस्ट कर रखा है तब से लेके अब तक का जो ब्याज बनता है, ब्याज सहित पैसा आपके अकाउंट में 45 दिनों के अंदर आ जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। अब यहाँ पर जन की बात ये है कि जिन लाखों निवेशकों ने, अभी हमने आपको आंकड़ा दिया जो सेबी की तरफ से दिया गया है कि लगभग 10 करोड़ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सहारा की वो 4 रजिस्टर्ड सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया था और शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपये उनके रिफंड करने से हो रही है। तो बाकी निवेशकों का क्या होगा? और जिन्होंने इस तरह का निवेश करवाया उन कंपनियों के खिलाफ, उन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ सेबी, सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये राहत की बात है कि निवेशकों का पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सभी निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा जिन्होंने सहारा ग्रुप में अपना पैसा लगाया है। और अब बात करते हैं पर्ल ग्रुप की। पर्ल ग्रुप ने भी अपना बड़ा व्यापार खोल रखा है, कृषि और रियल एस्टेट कारोबार उनका चलता है और उस पर भी पैसा जस्ट आपका अच्छा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इस तरह के लुभावने वादों के साथ पर्ल ग्रुप ने भी लाखों लोगों से लगभग 60,000 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से जुटाए और इसके बाद जो इनके एजेंट थे उनको अच्छा कमीशन मिलता था और अच्छा ब्याज मिलेगा, अच्छा पैसा रिटर्न होगा, इस लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आज तक इस कंपनी ने भी अपने निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, बहुत से निवेशक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसके बाद आखिरकार PACL के निवेशकों की रिफंड की प्रोसेस जनवरी 2020 में शुरू की गई। पहले 5,000 रुपये तक के जो दावे थे उनका निपटान किया गया, फिर 10,000 तक के रुपए जिनके क्लेम थे उनको वापस किए गए और 15,000 रुपये तक का भी क्लेम वापस किया गया। लेकिन सवाल है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि लाखों ऐसे निवेशक हैं जिनका लाखों रुपए फंसा हुआ है, केवल 10 या 15 या 20,000 रुपये नहीं है। ऐसे में उनके पैसे वापस कब होंगे? तो कहा यह जा रहा है कि इसी प्रोसेस के जरिए उनके पैसे वापस होंगे। पर्ल ग्रुप ने जो 60,000 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से बताए, इसमें लौड़ा कमेटी बनी है। इस कमेटी ने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला चल रहा है। रिटायर्ड जज हैं RM लोढ़ा, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और इसमें सरकार की तरफ से जिस तरह से सहारा के लिए एक रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी, ऐसा कोई रिफंड पोर्टल सरकार की तरफ से तो नहीं शुरू किया गया, लेकिन पर्ल ग्रुप के लिए एक अलग से सेबी की तरफ से एक रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका ID है www.sebipaclrefund.co.in। इस पर बहुत से निवेशकों ने अपनी सारी जानकारी दे रखी है और इसके बाद
अभी ये कहा जा रहा है कि 15,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक का रिफंड उनको वापस किया जा रहा है। और अगर आपका इससे ज़्यादा का अमाउंट है, जैसे किसी ने पूरे 5 साल अपनी उस पॉलिसी को चलाया और इसके बाद उसकी अमाउंट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी भी हो, वो वापस कब मिलेगा? क्योंकि सहारा में एक रिफंड की जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि सारे निवेशकों को शुरुआत में 10,000 रुपये रिफंड होंगे। इसके बाद जो उनकी अमाउंट बचेगी वो अगले चरण में उनको वापस किया जाएगा। जबकि पर्ल ग्रुप में ऐसा नहीं है। पर्ल ग्रुप में कहा गया कि पहले 10,000 रुपये तक का जिनका टोटल दावा है वो पैसा वापस होगा, इसके बाद 15,000, अब 17,000 कहा जा रहा है, फिर अब 20,000 कहा जाएगा। तो जिनका 1 लाख रुपए फंसा है उनका कब वह नंबर आएगा, या इससे ज़्यादा जिनका रुपए फंसा हुआ है उनका नंबर कब आएगा? इससे बेहतर होता कि एक इस तरह का कुछ नियम बनता कि आपके टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी भी हो, उसमें से पहले चरण में 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000 आपको वापस किए जाएंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपके बाद के स्टेप्स में आपको वापस किया जाएगा। तो कम से कम निवेशकों को कुछ पैसा तो मिलता। और इससे भी अच्छा तरीका, जिसको बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं, वो तो ये होता कि जिसका जितना अमाउंट है वो सारा अमाउंट की जानकारी इस पोर्टल के जरिए लोगों ने दे रखी है। पॉलिसी बॉन्ड दे रखा है, पैन कार्ड, अपने बैंक डिटेल्स, जो भी जानकारी इस पोर्टल के जरिए मांगी गई है वो सब दे रखी है। तो फिर देरी किस बात की है? जिसका जितना अमाउंट बाकी है वो उनको ब्याज सहित वापस किया जाए। आखिरकार इन लाखों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इनके साथ गलत हुआ है, और इस गलती की सज़ा उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने लोगों को गुमराह करके, उनके साथ लुभाने वायदे करके उनके पैसे को ठग लिया और अब वापस करने में उनको परेशानी हो रही है। अगर सेबी, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ये बीच में ना आते तो ये सारा करोड़ों रुपए लेकर ये कंपनियां रफू चक्कर हो जाती, इनके मालिक देश से बाहर चले जाते और कुछ नहीं होते। इस वजह से जन की बात में आज हमने ये मुद्दा उठाया कि आपको आपकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि सरकार के इस कदम से आपको कितनी राहत मिलेगी? इसके अलावा आपके क्या विचार हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही जन की बात में इस तरह के मुद्दों को हम और उठाते रहेंगे। आप किस मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वो अभी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट youngtarangnews.com पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इस खबर की डिटेल्स दी गई है। रिफंड कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ये सारी जानकारी भी आपको इस स्टोरी में मिलेगी। साथ ही में जन की बात है, जनता की बात है, आम लोगों की बात है, इसलिए इस तरह के वीडियोस ज़रूर देखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चिट फंड कंपनियों पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। ये आज की इस वीडियो का ज्ञान है। आप ये समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको लुभाने वादे करती हैं, लेकिन अंत में वो आपका पैसा लेके भाग जाती हैं। इसलिए पैसा जल्द से जल्द डबल करने की ये एक लालच है। इस लालच बुरी बला, हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी कहावत है, इससे बचिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छी जगहों पर जहाँ पर आपको भरोसा हो, ख़ास तौर पर सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी बैंकों पर ही अपना भरोसा रखिए। हालांकि आजकल सरकारी बैंक भी अच्छी हालत में नहीं हैं, लेकिन कम से कम वहाँ आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है। इस भरोसे के साथ आप अपना पैसा सरकारी बैंकों में, LIC में, पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर्ल, सहारा ग्रुप या इस तरह की जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं जो आपका पैसा लेके गायब हो रही हैं, वहाँ पर अपना पैसा बिल्कुल ही इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि चाहे वो पर्ल ग्रुप के निवेशक हो या सहारा ग्रुप के निवेशक हैं, जितने भी इनके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मेहनत की कमाई डूबेगी नहीं, उनको जल्द ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।